अल्लाह का फरमान है, कोई अगर गीबत करता, चुगली करता तो ऐसा है जैसे मरे हुए भाई का गोश्त खाना। अब औरतें देखें, मेरे नबी की बारगाह में दो औरतें गई, सुनने की बात है, दो औरतें गई, पहुंची, अस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, बैठ गई। आका हम कुछ पूछने आए। नबी ने फरमाया पूछो, क्या पूछना चाहती हो? अबुल्लैस समरकंदी लिखते हैं, पूछो क्या पूछना चाहती हो। उन्होंने अपने मसाइल पूछ लिए, पूछने के बाद अब नबी ने उनसे दोनों से फरमाया, ओ खातून सुनो, तुम अपने मरे हुए भाई का गोश्त खा के आई हो, अपने मरे हुए भाई का गोश्त खा के आई हो। दोनों कहने लगे, आका कौन है जो अपने भाई का गोश्त खा ले, वो भी मरे हुए का? आका कौन बहन ऐसी है? हमने नहीं खाया। मेरे नबी ने फरमाया तुम दोनों अपने मरे हुए भाई का गोश्त खा कर के आई हो। दोनों की आंखों में आंसू आ गए, कहने लगी, आका कसम रब्बे जुल जलाल की यकीन मानो, आका पैगंबर इस्लाम, आका कायनात के दूल्हा, आका हमने गोश्त अपने मरे हुए भाई का नहीं खाया। नबी ने फिर फरमाया तुम अपने मरे हुए भाई का गोश्त खा कर। अल्लाह, अब दोनों खूब रोने लगी, कहने लगी, आका हमारे माँ बाप पर कुर्बान, आका यकीन मानो, आका हमने अपने मरे हुए भाई का गोश्त नहीं खाया। आका अगर पूछ रहे तो सुनो, आका आज मरे हुए मुर्दा भाई का तो लग रहा, आज हमने गोश्त खाया ही नहीं, हलाल भी नहीं खाया। नबी खड़े हो गए और जलाल में आ गए, और आने के बाद का चलो उठो, दोनों उठो, दोनों उठ गई, लरज रही है, काम। नबी ने फरमाया उधर जाओ। अबुल्लैस समरकंदी लिखते हैं, क्या उधर जाओ? जब उधर जा और उधर जा करके अपने हल्क में उंगली डाल, हल्क में उंगली डालने के बाद तय करो। दोनों औरतें उधर गई, डरते डरते जब हल्क में उंगली डाल के तय किया, अल्लाह, दोनों के हल्क से गोश्त की बोटियां और लोथड़े निकल रहे थे। नबी ने फरमाया था ना, दोनों के हल्क से गोश्त के टुकड़े निकल रहे थे, बोटियां निकल रही थी, दोनों की चीख निकल गई, खूब रोई और आका के कदमों पे आके तड़पने लगी। आका कसम है रब्बे जुल जलाल की, कसम है रब्बे काबा की, आका हमारा यकीन मानिए, आका हमने गोश्त नहीं खाया, मगर आका पता नहीं कहां से गोश्त की बोटियां आई, आका हमने नहीं खाया। मेरे नबी ने फरमाया मुझे मालूम है तुमने नहीं खाया, मगर सुनो ये आया कहां से, ये भी बता दो, कहां का बता दो। तो नबी ने फरमाया जब तुम घर से चली थी तो दूसरे की गीबत करके चली थी या नहीं चली थी, बोलो। अगर तुम मना करोगी तो मैं उसका नाम भी बता दूंगा जिसकी तुमने गीबत की है। दोनों हाथ जोड़ के कहने लगे, हाँ आका हमने गीबत तो की थी। नबी फरमाने लगे, गीबत करना ऐसा है जैसे मरे हुए भाई का गोश्त खाना। या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। बोलो, आज के बाद कोई किसी की गीबत करेगा? आज के बाद चुगली करेगा? प्यारो, गीबत करके तुम किसी का कुछ नहीं बिगाड़ सकते, किसी का कुछ नहीं। अपना तुमने सब कुछ बर्बाद कर लिया, तुम्हें अब तक पता नहीं था, लेकिन अब पता चल गया। अल्लाह और रसूल के वास्ते मेरी बहनों, तुम भी, तुम्हें खुदा का वास्ता, आज से किसी की गीबत मत करना, चुगली मत करना, पीठ पीछे बुराई मत करना, इससे हम तबाह होते चले जा रहे हैं। गीबत करना, नबी फरमाते ऐसा है जैसे मरे हुए भाई का गोश्त खाना। माल भी दबाए बैठे, हड़प कर लेते, बेईमानी कर लेते, देते ही नहीं। जरा सुन लो, नबी फरमाते सूद लेने वाला और देने वाला, सूद और ब्याज का काम कितना चल रहा। आका फरमाते सूद और इस हराम का
में से कोई इतना बड़ा होगा, कोई इतना बड़ा होगा, कोई इतना बड़ा होगा। ओ सूद लेने वालों, ओ प्याज लेने वालों, सट्टा खेलने वालों, दूसरों का माल हड़पने वालों, जिसका ले लिया उसका नहीं देने वालों, बेईमानी करने वालों, माल दबाने वालों, सुनो नबी फरमाते हैं अरे सूद का जो गुनाह है, जो ब्याज है, उसके 70 हिस्से होंगे। इतना बड़ा, इतना बड़ा, इतना बड़ा। और 70 हिस्सों को एक लाइन में रखो। आका फरमाते हैं कि एक लाइन में रखो। उन 70 हिस्सों में सबसे छोटा वाला हिस्सा, सबसे छोटा वाला 70 हिस्सों में सबसे छोटा वाला हिस्सा, उसका गुनाह ऐसा है, उसका पाप ऐसा है, जैसे सगे बेटे का माँ के साथ जिना करना, मुंह काला करना, प्यास खेलने वालों, माल हड़पने वालों, दूसरों का माल डकारने वालों, दबाने वालों, तेरी मेरी जमीन और माल मारने वालों, नबी फरमाते हैं जो सूद और प्याज खाता है ऐसा है जैसे सगे बेटे का माँ के साथ जिना। अल्लाहु अकबर, अल्लाह। कभी तुम नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, उर्से भूरा शामिया हुजूर, उर्से भूरा शामिया हुजूर, सैयदे आले रसूल, नारे तकबीर। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आपको शायद मेरी ये बातें वो लग रही होंगी, मगर मैं जहां वो बोलता हूं ना तो ये भी चाहता हूं कि कुछ इस्लाह की बातें भी चली जाएं। मेरी जो हंसने की होती है उसमें भी मैं इस्लाही पहलू रखता हूं, इस्लाही पहलू। आज देखा ना, अगर इसी रिश्वत पर, अगर इसी पर बोलता चले जाऊं घंटों बोल सकता हूं, मगर एक एक बात ऐसी उठा रहा हूं जो आज हमारे समाज में है और हम उसका हिस्सा बने हुए हैं। शराबी, अल्लाह, जब जहन्नम में होंगे ना तो कुछ लोग ऐसे होंगे जो मर्द और औरतें, मेरी बहनें बैठी मगर सुन लेना, गलत हरकत करते, गंदा काम करते, समझ रहे मेरे इशारे? तो जहन्नम में ना इनकी शर्मगाह जो है वो सड़ जाए, उसमें खून, पीप, कचरा और इनके पेट ऐसे हो जाएंगे जैसे बथना मटका घड़ा, इनको पेशाब लगेगा। तो पेशाब, पीप, खून, कचरा, जब पेशाब करेंगे तो पेशाब के साथ जाएगा और जहन्नम की आग काली होगी, उसमें लिपट लिपट के जहन्नम की आग में पीप होगी, मैल, कचरा, एक गड्ढे में जाकर के ठहर जाएगा। ये शराबी जो शराब पीते, जिस मुंह से अल्लाह का नाम लिया जाता ना, इन्हें इतनी प्यास लगेगी, चीखेंगे पानी पानी पानी, प्यास लगेगी, तो इनको मालूम है उसी गड्ढे से वो पीप, कचरा, मैल भर के दिया जाएगा और पिलाया जाएगा। अल्लाह मेरी तौबा, बोले अल्लाह मेरी तौबा। आज के बाद कोई शराब पिएगा? बोलो, आज के बाद शराब पिएगा? आज के बाद जुआ, सट्टा, ब्याज, किसी का माल हड़प, ये सारी चीजें करेगा? किसी की गीबत और चुगली करेगा? ये दिल है ना, दिल हमारे और आपके इतने काले हो गए प्यारे, थोड़ी तुम्हें कड़वी लगेगी, माफ करना। हम नमाज भी पढ़ लेते हैं, हज भी कर लेते हैं, सब कुछ कर लेते हैं, मगर दिल साफ नहीं कर पाते। अगर हज कर लिया तो हाजी हो गए, मगर उसके बावजूद भी दिल इतना काला है इसका, इतना काला है, अभी भी इसका दिल साफ नहीं हुआ। नमाज पढ़ ली, नमाजी हो गए, मगर अभी भी दिल इतना काला है ना, काला। सूफिया इकराम, वलियों की बारगाह में क्या होता है मालूम है? अल्लाह बरकत फरमाए, क्या होता मालूम है? दिल साफ किया जाता है। दिल क्या किया जाता है? बोलो, दिल साफ किया जाता है। वहां पर दिल, यहाँ पे गंदगी मैल लगी हो, यहाँ कपड़े पे कहीं भी, कहेंगे पहले धो के आओ बाद में मस्जिद में। दिल काला है, गंदा है, कुरान ने इसको नजिस कहा, तो इसे साफ करके क्यों नहीं आती?